हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क वाला। तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूं और सॉल्यूशन जानने से पहले मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। तो मेरे पास था एसबीआई का क्रेडिट कार्ड जो कि था सिंपली सेव रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, पिछले वीक मुझे एसबीआई के एक एजेंट ने कॉल किया था। तो उन्होंने बताया कि आप कार्ड अपग्रेड के लिए एलिजिबल हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, और फीचर्स क्या होंगे, मैंने सारे क्वेश्चंस किए उनसे। उन्होंने बोला कि सारे फीचर्स वही रहेंगे और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि कैशबैक्स के फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। और बाकी जो पहले से चली आ रही हैं फीचर्स पुराने वाले क्रेडिट कार्ड पे, वो चलती रहेंगी। तो मैंने अपना कॉन्सेंट दे दिया, यस, और उन्हें आईवीआर के थ्रू एक नंबर बटन दबाने के बोला कंफर्म करने के लिए। मैंने कंफर्म कर दिया। ठीक है, मुझे मैसेज आ जाता है कि ठीक है, आपका कार्ड अपग्रेड हो गया है, डिस्पैच के लिए उन्होंने बोल दिया कि इतने दिनों में डिस्पैच हो जाएगा। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैंने एक यूट्यूब से ही एक वीडियो देखा कि एक बंदे ने बताया था कि प्राइम, मेरा जो कार्ड अपग्रेड हुआ था ना, वो प्राइम में हो गया था। ठीक है, रुपए से प्राइम में हो गया था। अब मैंने देखा कि भाई प्राइम में ऐसा क्या है फीचर्स कि अपग्रेड हो गया, तो मुझे भी तो यूज़ करना है। तो मैंने देखा कि इनके वेबसाइट पे जाके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा एसबीआई प्राइम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इनका डिटेल्स है यहाँ पे इनके वेबसाइट पे। तो जब मैं ये सब देख रहा था, मैंने कहा ओके गुड। इन्होंने बोला कि आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी और आप ई गिफ्ट वाउचर रिसीव करेंगे 3000 का। और ये सब अलग से बेनिफिट्स हैं, ये तो है ही। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हो गया ये देख के कि चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ। ठीक है, लेकिन बाद में जब मैं यहाँ पे आया दोस्तों फीस पे, तो जैसे ही मैं फीस पे गया, मुझे ना बहुत बहुत शॉकिंग फील हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल फीस इन्होंने कर दिया था 2999। ठीक है, ऑलमोस्ट 3000। ओके, 3000। और जो पुराना वाला कार्ड था ना मेरा, ये था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंपली सेव एसबीआई कार्ड, ये वाला था रुपे कार्ड। अब ये था 499, तो 500 रुपये मुझे एनुअल फीस देना पड़ता था, अब मुझे देने पड़ेंगे 3000। फिर मैंने सोचा कि इस कार्ड से मैं ज़्यादा परचेस तो करता नहीं हूँ ऐसे। ठीक है, मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं ना, ये रुपे क्रेडिट कार्ड था, तो मैं इसको फोन पे में लिंक करके यूपीआई ट्रांजैक्शन करता था। जो मर्चेंट्स होते हैं, जैसे दुकानदारों से मैं अगर कुछ परचेस कर रहा हूँ, तो यूपीआई के थ्रू हो जाता था क्रेडिट कार्ड भी। अब यही सबसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट फीचर था, इसीलिए मैंने इसको अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी बताया था इसका ये फीचर। बाकी क्रेडिट कार्ड अगर आप वीज़ा और मास्टर कार्ड लेते हैं ना, तो ये फीचर नहीं रहता है। आप क्रेडिट कार्ड जो है ना, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं यूपीआई, अगर मास्टर कार्ड हो और वीज़ा हो। तो इसीलिए मैंने रुपे क्रेडिट कार्ड लिया था। अब दिक्कत ये हो गया, इन्होंने अपग्रेड कर दिया। भाई मैं गया मार्केट, मैं करने लगा यूज़, तो वो बोल रहा है कि ये एलिजिबल ही नहीं है। वहाँ पे फ़ोन पे के थ्रू मैंने किया, तो बोलता है कि ये एलिजिबल नहीं है, आप ऐसे ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। फिर मैंने सोचा ओ माय गॉड, ये इन्होंने तो अपग्रेड कर दिया। अब अपग्रेड कर दिया तो ये फीचर भी चला गया। फिर मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि हाँ, ये बात तो सही है कि मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड पे यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं सोचा कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने नेट से निकाला इनका कस्टमर केयर नंबर। जो बहुत बार मैंने ट्राई किया, मुझे इतने बार मैंने कोशिश किया था दोस्तों, ट्राई करते करते कि कस्टमर केयर के से बात हो जाए। ठीक है, पर इन्होंने इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स कर दिया है ना वो तरीका, कि आप बात ही नहीं कर पाएंगे कस्टमर केयर से। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, तो मैंने एक मेल लिखा। अब मैं आपको मेल दिखाता हूँ। तो ये रहा मेल। ठीक है, मैंने इनको बोला कि ठीक है, करेक्शन ऑफ अपग्रेड टर्म्स, मिस रिप्रेजेंटेड कंसेंट, न्यू कार्ड एंडिंग, ये और ओल्ड कार्ड। क्योंकि मुझे मेल आ गया था कि आपका कार्ड डिस्पैच हो गया है, एक वीक के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है, अब ये मेल मैंने ये सब्जेक्ट करके दे दिया, क्योंकि भाई जो एजेंट था ना, उसने ये सब कुछ बताया ही नहीं कि 3000 लगेगा आपका। यूपीआई ट्रांजैक्शन जो आप करते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो एलिजिबल नहीं होंगे आप, तो आप कर ही नहीं सकते भाई। इसीलिए तो मैंने लिया था। अब मैंने ये बोला, ठीक है, मैंने ये मेल लिखा एसबीआई कार्ड टीम को। अब मेल ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेल भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये पहली मेल है। ठीक है, मेरी तरफ से की गई हुई। तो मैंने बोला कि ये अपग्रेड हुआ है एसबीआई प्राइम वेरिएंट में। ठीक है, और मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव ने बताया, डिस्क्लोज नहीं किया कि कार्ड 3000 का एनुअल फीस लेता है। ठीक है, और ऊपर से मैंने ये भी बताया कि डेली रुपए यूपीआई पेमेंट्स मैं नहीं कर पा रहा हूँ अब। तो ये सब रीज़न है, और मैंने ये भी बताया कि आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं, तो लीगली ये इनवैलिड है और मिस सेलिंग में आएगा। ठीक है, आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू।
मैंने ये सब लिखा और मैंने ये भी लिखा कि मैं कार्ड को लूँगा भी नहीं और एक्टिवेट भी नहीं करूँगा जो नया वाला आ रहा है, ठीक है? और फिर इनसे मैंने ये बोला कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ कैंसल कर दो ये वाला अपग्रेड और डाउनग्रेड कर दो मेरा पुराने वाले पे, ठीक है? तो उसके बाद से क्या होता है कि मुझे एक कन्फर्मेशन मेल आता है, ये मेल सेंड करने के बाद कि ठीक है, 3 दिनों में एक एसबीआई टीम ईमेल पे ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगी या फिर कोई टीम वाला बंदा होगा जो आपसे कॉल पे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है? 2 दिन बीत जाते हैं तो मैं सोचा कि ठीक है, कोई कार्यवाही होने ही है। फिर तीसरे दिन मुझे ये मेल आता है, ठीक है? अब तीसरे दिन मुझे देखिए जून 22 को या 20 को मैंने शायद किया था। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 20 को मैंने किया था, 20 तारीख को। अब 22 को मुझे वापस रिप्लाई आता है इस पे कि ये देखिए यहाँ से आया था sbicard.com से, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि ठीक है, पहली बात तो सबसे अच्छी बात ये है कि एसबीआई ने एटलीस्ट बहुत ही पॉजिटिव वे में रिप्लाई किया और इन्होंने बोला कि आप एलिजिबल हो डाउनग्रेड के लिए, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि ये कार्ड्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने बोला कि यही रुपए वाला करना है, ठीक है? तो उसके बाद से पहले तो इन्होंने मेल बोला तो मैंने पढ़ा कि अच्छा मैं ये इन तीनों में से डाउनग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद से फिर मुझे मैंने ये सोचा कि इन्होंने बोला है कि क्योंकि ओटीपी का मामला होता है तो डायरेक्टली ये लोग कर नहीं सकते। तो इन्होंने बोला कि ये 2 नंबर्स हैं, ये है और ये है, ठीक है? इन दोनों नंबर ये दोनों फंक्शनल हैं और आप इस पे कॉल करके और आप ये फिर से वापस डाउनग्रेड करवा सकते हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले इस पे कॉल लगाया, ये तो समझ ही नहीं आता मुझे कैसे होता है। इसमें एसटीडी कोड मैंने ऐड किया अपने एरिया का, फिर भी हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको ट्राई किया। इसको ट्राई करने के बाद ये सक्सेसफुली कॉल चला गया और फिर वही जो ऑटोमेटेड उनका होता है वो स्टार्ट होने लगा। पर सबसे अच्छी बात ये है कि आईवीआर प्रोसेस में इन्होंने ये स्टेप्स जो दिए हैं ना, ये असली चीज़ था। यही मैं नहीं कर पा रहा था इससे पहले और आपको मैं ये बता देता हूँ कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जब कॉल लगाएँगे तो कस्टमर उनसे पूछेगा, प्रीफर्ड लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो आप अपनी प्रीफर्ड लैंग्वेज चूज़ कर लेना। फिर उसके बाद से जब आप चूज़ कर लोगे तो फिर उसके बाद से आपको पूछा जाएगा 1 प्रेस प्रेस करने के लिए, अगर कार्ड का इन्फॉर्मेशन जानना है तो आपको 1 प्रेस करना है। जैसे ही आप 1 प्रेस करोगे तो फिर उसके बाद से आपको फिर से 1 प्रेस करना पड़ेगा कार्ड डिटेल्स के लिए, ठीक है? आपको कार्ड डिटेल्स एंटर करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है? उसमें क्या कार्ड डिटेल, तो ईयर ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, ठीक है? एंटर ईयर ऑफ बर्थ अगर आपके पास सिंगल कार्ड है तो। अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स है तो लास्ट 4 डिजिट जिस कार्ड के लिए आपने किया है और आपका ईयर ऑफ बर्थ, ये जैसे ही आप चूज़ करोगे फिर उसके बाद से कुछ बहुत सारी डिटेल्स आपको बताया जाएगा कि कार्ड का नंबर ये है, फलाना-ढिमकाना। फिर लास्ट में ना बहुत सारे ऑप्शंस आते जाएँगे इस कार्ड्स के लिए कि इस कार्ड को अगर आपको ब्लॉक करना है तो ये दबाएँ, फिर ये दबाएँ। फिर लास्ट में आपको इंतज़ार करना है कि जैसे ही वो बोले कि 9 दबाएँ कस्टमर सर्विस एजेंट से बात करने के लिए, तो आपको 9 प्रेस करना है और तुरंत वो एक कस्टमर एजेंट आपका कॉल पिकअप करेगा। फिर आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि मैंने मेल किया है, मेल में मुझे रिज़ॉल्यूशन दिया गया है कि कॉल के थ्रू मुझे ये डाउनग्रेड ऑप्ट करना है और ये वाला क्रेडिट कार्ड मुझे ऑप्ट करना है और पुराना वाला जो अपग्रेड हुआ है उसको नहीं लेना है, मुझे कैंसल करना है। तो फिर वो लोग समझ जाते हैं, ठीक है? और जैसे ही वो समझ जाते हैं वो आपसे कंसेंट माँगते हैं, ठीक है? आईवीआर के थ्रू बटन प्रेस करने के लिए वहाँ भी बोला जाता है कि अगर आपको डाउनग्रेड करना है तो 1 या 2 दबाएँ, जो भी बोलेगा आपको करना है वैसे ही। और जब आप कर लेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका जो डाउनग्रेड है सक्सेसफुल हो गया है। अगर नहीं भी आता है तो आपके पास अगर एसबीआई कार्ड का एप्लीकेशन है, वहाँ जाके देखेंगे तो आपका एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड असाइन हो जाएगा। हाँ, ये भी बात है, जो पुराना वाला रुपे क्रेडिट कार्ड रहेगा ना आपके पास, वो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब कि उस कार्ड से आप फिर अब कुछ होने वाला नहीं है। वो नया कार्ड डिस्पैच फिर होगा, ठीक है? तो आपको जो ये प्राइम वाला कार्ड या फिर जो भी कार्ड आपको अपग्रेड किया गया था, वो भी डिस्पैच हो गया है, वो आएगा तो आप उसको रिसीव ना भी करेंगे तो चलेगा। बस आप बोल देंगे कि ये अब इनवैलिड है मेरे लिए, आप चाहे तो रिसीव कर लें, उसको ओपन मत करना या फिर उसको एक्टिवेट मत करना। फिर उसके बाद से ये जो अभी नया सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड रुपए वाला आएगा, ये भी डिस्पैच होगा तो आप ये नया नंबर मिलेगा क्रेडिट कार्ड का, ठीक है? तो अब से ये वाला एक्टिवेट रहेगा, आप ये वाला ही यूज़ करेंगे आगे चल के। तो ऐसे किया था मैंने रिज़ॉल्यूशन, अगर आपको भी दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे ही रिज़ॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यही इम्पोर्टेंट है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और
ऐसे ही आप ऑप्ट करें, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप IVR के थ्रू कॉल करें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।